उमर शेख की खातून से नाजेबा अल्फाज की ऑडियो मंजराम पर आ गई। नायला नामी खातून से सीसीपीओ को दादरसी के लिए कॉल की गई। खातून से गुफ्तगू के दौरान सीसीपीओ लाहौर गुस्से में आ गए। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने खातून को गलीज गालियां दी और फोन बंद कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपीओ उमर शेख ने खातून को गलीज गालियां दी और फोन बंद कर दिया। खातून से गुफ्तगू के दौरान सीसीपीओ लाहौर गुस्से में आ गए और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, जबकि नायला नामी खातून ने सीसीपीओ को दाद रसी के लिए कॉल की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, सीसीपीओ उमर शेख की खातून से नाजेबा अल्फाज की ऑडियो है जो कि मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और नायला नामी खातून ने सीसीपीओ को दाद रसी के लिए ये कॉल की थी और खातून से गुफ्तगू के दौरान सीसीपीओ लाहौर गुस्से में आ गए। सीसीपीओ उमर शेख ने खातून को गलीज गालियां दी और फोन बंद कर दिया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की खातून से नाजेबा अल्फाज की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। नायला नामी खातून ने सीसीपीओ लाहौर को दादरसी के लिए कॉल की, जिस पर सीसीपीओ लाहौर गुस्से में आ गए और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे, गालियां दी और उसके बाद फोन भी बंद कर दिया। सीसीपीओ लाहौर की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। अभी आपको कॉल सुनाते हैं, सीसीपीओ का क्या कहना था। जी वालेकुम, कौन सर? मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल जेड़ा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। हेलो जी वालेकुम, कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल जेड़ा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लगाया है। हेलो जी वालेकुम, कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे राय विंडो साडी केस दी फाइल ऑडियो कॉल आपने सुनी। इस वक्त आबिद चौधरी हैं जो कि थाने में मुतासरा खातून नायला के साथ मौजूद हैं। जी आबिद, बताइएगा मुतासरा खातून का इस कॉल के हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मुतासरा खातून नायला हमारे साथ मौजूद है। नायला की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो तो आपने सुनी, जिसमें उसका कहना है कि रायवेंड में उसके शोहर के खिलाफ एक मुकदमा जो है वो हैदर अली सब इंस्पेक्टर की जानिब से दर्ज किया गया, जिसकी जानिब से मुबैना तौर पर करप्शन करने पर और 16 लाख की रिश्वत वसूल करने पर दाद रसी के लिए सीसीपीओ लाहौर उमर शेख को एक दरख्वास्त दी थी और उसका अपडेट और उसकी फॉलोअप जो है होने के लिए नायला की जानिब से सीसीपीओ लाहौर के साथ जो है वो फ़ोन किया गया, जिसकी ऑडियो जो है वो आप सुनी। इस वाले से जो खतून नायला है वो हमारे साथ मौजूद से जानते हैं कि आपने सीसीपीओ लाहौर को फ़ोन किया था और उसके बाद सीसीपीओ लाहौर का क्या कहना था। मैंने उनके दरखास्त के बरादर में फ़ोन किया था, अभी मैंने दरखास्त दिया सर, आपने मेरे दरखास्त पे अभी कुछ भी नहीं, हमें ना बुलाया ना पेश किया है, तो हमें बुलाएं और पेश करें। 2 से 3 बार मैंने फ़ोन किया उन्हें, जो पहले मैं 2 बार किया उन्होंने सही बात पूछे किया और उसके 20-25 दिन के बाद मैंने चक्कर लगाने के बाद मैंने फिर उनको कॉल किया है। मैं सर हमारी बात सुने और आगे से वो गाली क्रोल करना शुरू हो गए हैं। आपसे सीसीपीओ लाहौर का क्या कहना था? आपने पहले दरख्वास्त दी, उसके बाद पुलिस ने आपके साथ कोई राब्ता किया कि आपकी दरख्वास्त पर कोई इंक्वायरी की जा रही है, या सीसीपीओ लाहौर के साथ आपने फ़ोन पे जो है वो राब्ता किया, तो उसके बाद सीसीपीओ लाहौर का क्या? उनसे हमने बात की तो वो कह रहे थे अब इंक्वायरी चल रही है, आपको बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। मैं रोज डेली जाती थी, बाहर से हमें पीछे वापस भेज देते थे, आप चले जाओ। 20-25 दिन हो गए, हमें डेली वापस भेज देते थे। हमारा कुछ भी नहीं हुआ, जो हमने दरखास्त उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। अभी आपकी जानिब से जो सीसीपीओ लाहौर से के साथ राब्ता किया गया था, तीसरी कॉल जो है जिसकी ऑडियो मंजर आम पर आई है, उस बारे में कहें कि आपने सीसीपीओ से राब्ता किया तो उसके बाद सीसीपीओ जो है गुस्सा में आ गए, गालम गलोच करते रहे, इस वाले से क्या कहना चाहेंगी? सीसीपीओ ने बुरा भला आपको कहा, गालियाँ आपको? ये तो अब उनको पता ना उन्हें गालियाँ कौन दी। मैंने सिर्फ एक बार, एक हो ना, ये अफसर को बार बार फ़ोन कर रहे, हम तंग कर रहे थे, हमने सिर्फ एक बार फ़ोन किया, बार बार उनको तंग नहीं किया, क्योंकि हमें भी पता वो अफसर है। एक बार हमने फ़ोन किया, वो भी हमने पूछने के लिए किया, जो उनके पीएस है उन्हें भी हमने कॉल किया, वो भी आगे से कहते हैं हम आपके देनदार हैं, हमने आपको बताना है, ठेका लिया हुआ आपको बताने का। अभी आप सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ ये दरख्वास्त अगर आप मुझे दिखाएं तो मुतासरा खातून नायला है जो कि इस वक्त अपने बच्चे के हमरा और शोहर के हमरा थाना लिटन रोड के बाहर मौजूद है, जिनका कहना है कि ये दरख्वास्त जो है सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ देने के लिए वुमन थाना रेस कोर्स पहुंची है ताकि पुलिस की जानिब से अपने ही जो चीफ उमर शेख हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अब खातून जो है वो दरख्वास्त लेकर थाना लिटन रोड के बाहर पहुंच गए, जिनका कहना है कि अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी जाएगी ताकि जो मुआशरे में इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया है उसका अजाला किया जाए। अलबत्ता मुतासरा खातून जो है नाइला, उनका कहना है कि CCP लाहौर के साथ उनकी जानिब से रब्ता किया गया था, 3 दफ़ा रब्ता हुआ, 2 दफ़ा जब रब्ता हुआ तो उसमें खातून का ये कहना है कि CCP लाहौर ने जो है उनकी बात सुनी और इंक्वायरी अफसर जो मुकर्रर किया गया था उनकी जानिब से भी खातून के साथ रब्ता किया गया। तीसरी बार जब मुतासरा खातून ने CCP लाहौर उमर शेख को कॉल की तो उसके बाद जो CCP लाहौर जो है वो गैस जो है वो तैश में आ गए और उसके बाद गालम गलोच करना शुरू कर दी। आप इस वाले से बताएं कि CCP लाहौर की जानिब से जब आपको गालियां दी गई हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आपके पास महफूज होगी। दरख्वास्त आप थाने में दे जा रही हैं, अगर पुलिस एहलकार आपकी दरख्वास्त ही नहीं लेते तो फिर क्या करेंगी आप? हम देंगे दरख्वास्त, पहले तो जब कोशिश करेंगे दरख्वास्त देते हैं ना, अगर नहीं लेंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर आगे और भी रास्ते होंगे कोई ना कोई, तो अल्लाह होता है रास्ता दिखाने वाला। अच्छा, लाहौर पुलिस के सरबराह ने तो आपको इंसाफ फराहम करने की बजाय, दाद रसी आपकी करने की बजाय आपके साथ गालम गलोच की है, तो अभी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब से कोई अपील करेंगी या उनके पास भी आप जाएंगे? जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो उनके पास भी हम जाएंगे। हाँ जी, उनके पास जाएंगे, उनसे अपील करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे अभी हमारी मदद करें। क्या अपील करेंगे? CCP लाहौर ने क्या आपने तो इंसाफ के लिए उनको कॉल की थी, तो उसके बाद जो है वो CCP लाहौर दाश में आ गए हैं, आपके साथ गालम गलोच करते रहे हैं, तो क्या कहेंगी उनसे कि लाहौर पुलिस का सरबराह जो है उसका आपके साथ ऐसा मौक़िफ़ था, इंसाफ करने की बजाय, दाद रसी आपकी करने की बजाय वो गालम गलोच को दोहराए, तो क्या उनसे अपील करेंगी आप? उनसे यही अपील करेंगे हमें लाएँ और हमारे पैसे जो हमारा सामान वगैरह वो हमें वापस दिलाएँ, और जो हमारा इस तरह का अफसर है जो जिसने गाली गलौज करनी है उसने मुल्क क्या करना है, इसलिए उनकी मेहरबानी है, वो अपने अफसर जो हमारा अफसर है उसको ज़रा अच्छी तरबियत से समझाएं उन्हें, हमारी यही अपील है सिर्फ। बिल्कुल, इनका खातून जो है मुतासरा खातून नाइला, उनका कहना है कि CCP लाहौर को दाद रसी के लिए जो है दरख्वास्त दी गई थी, वहाँ से तो उनकी दाद रसी नहीं की गई, अलबत्ता गालम गलोच जो है उनके साथ की गई है। मुतासरा खातून के सवाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के पास भी अगर जाएंगी अगर पुलिस की जानिब से उनको इंसाफ ना फराहम किया गया। अलबत्ता इस वक्त मुतासरा खातून नाइला जो है वो अपने शोहर और बच्चे के हमरा थाना वुमेन रेस कोर्स जो है उसके बाहर मौजूद है। उनका कहना है कि CCP लाहौर उमर शेख के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए वो दरख्वास्त देने जा रही हैं। अगर पुलिस की जानिब से इंसाफ ना फराहम किया गया तो वो आला हुकाम का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी, वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के भी सामने पेश होंगी और अपनी दाद रसी के लिए वो उनके कहना है कि अपील करेंगी कि लाहौर पुलिस का सरबराह जो कि मुकर्रर किया गया वो ख़वातीन की इज्जत ही नहीं करता। ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है, उसमें भी जो अल्फाज हैं CCP लाहौर के वो भी सुने जा सकते हैं। ठीक है, आबिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर उमर शेख की जो ऑडियो कॉल है आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सर मैं नाइला गल करनी पे रायविंड हां, साडे केस फाइल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जरा मैं इतना ख्याल पे रख रहा हूँ, तू तमाशा लाया है। हेलो जी, वालेकुम इस्लाम कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे रायविंड हां, साडे केस फाइल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर इरफान मलिक। इरफान, बताएगा ये क्या मामला है, CCPO के गुस्से की असल वजह क्या है और क्या CCPO को ये रवैया ज़ेब देता है? लाहौर उमर शेख की तैनाती के फौरी बाद ही वो उन्होंने जो पहली मीटिंग की थी उसमें भी उन्होंने अपने जो सीनियर ऑफिसर थे IG शुएब दस्तगीर, उनके बारे में भी नाजेबा जो अल्फाज थे वो इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद IG पंजाब ने उन पर अपने ओहदे से काम करने से इनकार किया था। और उसके बाद जो आपको बताएं कि तमाम जो पुलिस अफसरान जो उनके साथ स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, जिसमें उनके PSO हैं या DSP लीगल हैं या दीगर जो अफसरान हैं, उनके साथ भी रवैया उनका ऐसा ही है। और अब ये रवैया जो है वो आवाम के साथ होना भी शुरू हो गया है, जिसमें जो रायविंड की खातून जो नाइला की जानिब से जो 1 माह से CCP ऑफिस के धक्के खा रही थी, पहले उसकी दरख्वास्त जो थी वो SSP एडमिन के पास गई। SSP डिसिप्लिन ने जब ये दरख्वास्त सुनी तो उसमें उस खातून ने कहा कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए CCP लाहौर से मिलना चाहती है। उनकी जानिब से CCP लाहौर को भी दरख्वास्त दी गई और 1 माह तक उसकी दरख्वास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस हुक्काम से जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि नाइला के खावन के ऊपर मंशियात के साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन उस खातून की जानिब से पुलिस के रवैये और पुलिस के जानिब से जो 16 लाख रुपया उससे रिश्वत ली गई थी
उसका तकाजा किया जा रहा था कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए। और उसी के ऊपर उसने जब CCPO लाहौर को कॉल की तो CCPO लाहौर ने हद तक कमीज़ रवैया उसके साथ अपनाया और उसको गलीज़ गालियाँ दी। पुलिस अफसरान का ये कहना था, जो CCPO ऑफिस का स्टाफ है उनके साथ भी रवैया उनका ऐसा ही रहता है, लेकिन क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर हैं इस वजह से वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इस खातून की जानिब से अब थाना जो विमेन रेस कोर्स है वहाँ पे दरख्वास्त दी जा रही है। लेकिन इसमें आपको ये बताएं कि दीगर जो पुलिस अफसरान की के साथ ये बदतमीज़ी के वाक़यात जब रूनुमा हुए थे, जिसमें से SHO गुज्जरपुरा रज़ा काज़मी थे, उनके खिलाफ भी जब इसी तरह का रवैया अपनाया गया तो उनकी जानिब से थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त देने की कोशिश की गई थी, लेकिन थाना रेस कोर्स ने वो दरख्वास्त नहीं ली थी। और अभी भी यहाँ पे यही लग रहा है कि पुलिस की तरफ से शायद CCPO लाहौर के अगेंस्ट जो है दरख्वास्त उसको ना रिसीव किया जाए। लेकिन इस खातून का ये कहना है कि इस पे जो इसके साथ तकमीज़ रवैया रखा गया वो इंतहाई जो है वो काबिल मज़म्मत है और इसके ऊपर वो आला हुक्काम से भी रब्ता करेंगी। जी ठीक है, इरफान मलिक आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक मरतबा फिर से रुख करेंगे आबिद चौधरी का, जो कि इस वक्त थाने में मुतासरा खातून नायला के साथ ही मौजूद हैं। आबिद चौधरी मजीद बताइएगा, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, CCPO लाहौर का ये रवैया ना सिर्फ जो है वो फोर्स के लिए है बल्कि अब आवाम के साथ भी शुरू होता गया है। मोटरवे की अगर बात की जाए, मोटरवे ज्यादती केस जिसमें जो मुतासरा खातून थी उसके बारे में भी CCPO लाहौर की जानिब से जो बयान दिया गया था उसको भी मतनाज़ा करार दिया गया था। लेकिन अब एक ऑडियो कॉल CCPO लाहौर की मंजर आम पर आई है, जिसमें रायविंड की रहाशी नायला नामी खातून है, जो कि जिसका कहना है कि उसने अपने शोहर के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे में पुलिस की जानिब से करप्शन भी करने पर और रिश्वत वसूल करने पर दाद रसी के लिए CCPO लाहौर को एक दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसकी दाद रसी होने की बजाय CCPO लाहौर की जानिब से उसके साथ गालम गलोच की गई है, जिसके इंदराज मुकदमा के लिए वो इस वक्त वुमेन थाना रेस कोर्स के बाहर मौजूद है। मुतासरा खातून से दोबारा बात करेंगे कि नाला आप बताएं कि CCPO लाहौर में आपको दफ्तर में जो है वो दाखिल होने दिया गया, आपकी दरख्वास्त के बाद किसी पुलिस अफसर की जानिब से रब्ता किया गया। CCPO लाहौर ने तो इंसाफ फराहम करना था, लेकिन वही आपके साथ गालम गलोच करते रहे, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? हमें उन्हें बुलाया, हम कहते हैं सर हम आ गए, हमें पेश करें, हमें उन्होंने पेश नहीं किया, बाहर से हमें वापस भेज दिया। कितनी दफ़ा आप CCPO के दफ्तर गई? मैं तकरीबन 8-9 दिन डेली जाती रही हूँ, फिर बाद में मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर जाती रही, मैं तकरीबन 25 दिन डेली जाती रही हूँ। 25 दिन डेली जाती रही है, किसी पुलिस अफसर ने आपसे मिलने की कोशिश नहीं की या जहमत नहीं की कि आपको दफ्तर के अंदर ही बुला लें, आपकी बात ही सुन लें? आपकी दाद रसी करना तो दूर की बात, आपको दफ्तर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया? वहीं से बता देते आप चले जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा, आपको फोन कर देंगे, आपको बुला लेंगे, आप चले जाएं, इस तरह कह देते थे। मसला आपका क्या हल होना है? आपने मसला हल करवाने के लिए या अपनी दाद रसी के लिए CCPO लाहौर को फ़ोन किया था और उसके बाद जो गालियां दी गई वो आप जानती हैं। तो अब CCPO लाहौर के बारे में क्या कहना चाहेंगी, जिनसे आप इंसाफ मांग रही थी वही गालम गलोच पर उतर आए? ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना भी हम लोग क्यों ये इस तरह करते हैं। क्या ये पाकिस्तान के ये क्या नियम कानून है, जो इंसाफ मांगे उसे अगर आगे से गाली गलौज करना शुरू हो जाएंगे, ये तो इनको सोचना चाहिए। जो मुतासरा खातून नायला हैं, बच्चों अपने हाथों में उठाए हुए हैं, शोहर उनके साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से हिदकमेज़ रवैया जो है वो अपनाया गया है, जिसका बायस उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू हुई है और दूसरी जानिब जो दरख्वास्त दाद रसी के लिए दी गई थी वो भी डी वैल्यू हो गई है। CCPO लाहौर की जानिब से इंसाफ फराहम करना तो दूर की बात, उनको CCPO दफ्तर में भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कोई अफसर जो है वो CCPO लाहौर के दफ्तर का अफसर जो है वो इनसे रब्ता करने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए राज़ी नहीं था। अलबत्ता इनको डरखाया गया कि आप CCPO के दफ्तर से वापस चले जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। मसला तो हल नहीं हुआ, अलबत्ता CCPO लाहौर की जानिब से गालम गलोच जो है वो की गई है, जिसकी ऑडियो भी जो है मंजर आम पर आई। अलबत्ता इस वक्त जो मुतासरा खातून है वो उसका कहना है कि ठीक है। आबिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला का, जो साथ मौजूद हैं। जी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बताइएगा CCPO के खातून से ऐसे रवैये पर आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। शदीद तरीन मजम्मत नाकाफी है। हम मजम्मत करते रहते हैं बार बार, लेकिन ये शख्स बाज नहीं आ रहा। सिर्फ मोटरवे का जो गैंग रेप केस था वो तो मंजर आम पे आ गया, इसके अलावा भी बहुत कुछ और है। ये आज का ऑडियो भी मंजर आम पे आ गया, इसके अलावा भी बहुत कुछ और है। हम सवाल उठाते हैं कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है, ये आइन से बालातर है? IG पुलिस पंजाब कहाँ है? वो क्यों नहीं देखते कि उनके मातहत अफसर क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर पंजाब कहाँ है? पंजाब का गवर्नर कहाँ है?
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये मंजूर नजर शख्स होगा, जरूर होगा, ब्लू आइड प्रोटेजे होगा, जरूर होगा, लेकिन क्यों है ये इसके नीचे इस बात की तह तक पहुंचना? मैं समझती हूँ कि ये आप लोग, ये मीडिया का काम है कि आप इस बात की तह तक पहुंचे कि ये शख्स कौन है, ये इतना ब्लू आइड बॉय क्यों है, ये जो मर्जी करे, जो मर्जी बोले, जिस तरह की गलीज जबान इस्तेमाल करे, औरतों से नफरत का इजहार करे, कानून को अपने पाँव की जूती के नीचे मत से, आईन इसकी नजर में कुछ है नहीं। अब ये खातून जो मुतासरा रायवन की खातून किसी थाने में लाहौर के चली गई, मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये पता नहीं किस थाने में चली गई है, उसी अतार के लौंडे से दवा मांगते हैं या उसी वही दूध बिल्ली, उसी बिल्ली के पास दूध के रखवाली के लिए रख दिया। ये खातून बहुत गलत काम कर रही हैं, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैं समझती हूँ वक्त आ गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ फाजिल चीफ जस्टिस साहब सो मोटो नोटिस लें सीसीपीओ के बारे में। इस शख्स को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने इस्लामाबाद अब्दुल्ला साहब बताइएगा, मुतासरा खातून नायला हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो किस तरह से हाई कोर्ट जाएंगी, किस तरह से इन्हें इंसाफ मिलेगा? सॉरी, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज। ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा, ये खातून तो अफोर्ड ही नहीं करती, किस तरह से हाई कोर्ट जाएंगी, किस तरह से इनकी दाद रसी होगी, इन्हें किस तरह से इंसाफ मिलेगा? जी, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहें कि इनकी मदद करें। ये तमाम जितने लीगल एड सेल्स काम कर रहे हैं लाहौर में, उनसे कहें, वहाँ मोहतरमा आसमा जहांगीर फाउंडेशन में जाएं और उनसे, मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, ना मैं वकील हूँ, लेकिन इतनी मुझे समझ जरूर है कि इनके साथ जो हो रहा है वो आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इखलाकियात के खिलाफ है। और आप लोग जो अल्फाज इस्तेमाल करें ना कि नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल, ये जो आपका टिकट चल रहा है नीचे स्क्रीन के नीचे, ये अल्फाज सही नहीं है मोहतरमा। आपको लिखना चाहिए गैर कानूनी हरकतें कर रहा है सीसीपीओ लाहौर, गैर कानूनी, गैर आईनी, पुलिस के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ वो गुफ्तगू कर रहा है और हरकतें कर रहा है। और जिस तरह का उसका रवैया है, मैं पूछती हूँ कि इसके नीचे जो लोग, जो पुलिस के एहलकार काम कर रहे हैं, वो मातहतों के ऊपर कितनी डिमोरलाइजेशन और डिमोटिवेशन फैल रही है। और इनके जो सुपीरियर अफसर हैं, जो इनके ऊपर हैं, जिनका ये मातहत है, वो सोए हुए हैं क्या? उनको नजर नहीं आ रहा कि सीसीपीओ लाहौर पे दर पे एक के बाद दूसरा, यानी बार बार ये हरकतें कर रहा है और सब खामोश हैं। क्या डर के मारे खामोश हैं? और अगर डर के मारे खामोश हैं तो हम ये सवाल उठाते हैं कि किसका डर है इनको, किस चीज का डर है? इस शख्स के पास क्या वो चीज है जिसके सिलसिले में सब डरे हुए हैं? और ये ब्लू आइड बॉय है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का। क्यों? हमें बता दे, एक दफा बता दे, फिर शायद हमें इत्मीनान हो जाए कि जी हमें वजह पता चल गई है कि सीसीपीओ लाहौर इतना मंजूर नजर, उसकी क्यों इतना दिफा होता है, उसको क्यों इतना प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको क्यों इतनी इंकरेजमेंट मिल रही है, इस शख्स की हौसला अफजाई क्यों हो रही है? और पे दर पे ऐसा हो रहा है। ये पहला वाकया नहीं है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आखिरी वाकया नहीं होगा। जी ठीक है, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं जो कि शदीद तरीन मजम्मत कर रही हैं इस वाक़े के हवाले से भी, और उनकी जानिब से भी शदीद तरीन मजम्मत की गई है। जबकि पस मंजर में अगर देखा जाए तो लाहौर सियालकोट मोटरवे का ये वाक़या भी है और अब ड्राइविंग से ताल्लुक़ है मुतासरा खातून का, और उनके साथ भी ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सीसीपीओ की जानिब से, और उन्होंने खासी बदतमीज़ी की है। फ़ोन पर भी आपको बताएं कि मुतासरा खातून है जो कि थाना पहुँच चुकी हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त देने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर की एक और नाजेबा अल्फाज की ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुसरत हबीब राना ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहेगा कि ऐसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीपीओ लाहौर जो कि सरबरा पुलिस भी हैं, क्या वजूहात हैं ऐसे रवैया इख्तियार करने की, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है एक बच्चा है, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का, उसकी लर्निंग का, उसको किस तरह का घर में माहौल मिला, क्या लर्निंग हुई, किस तरह के उसके लाइफ में ट्रॉमा और एक्सपीरियंस आए। एक तो ये बहुत बड़ा रोल है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि
छोटे बच्चे अक्सर यहाँ पे बस अल्लाह के सहारे ही पलते हैं, उनको कोई प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। फिर ये है कि घर में जब वो बड़ों को गालियां देते, अब्यूसिव एक दूसरे के साथ होते देखते हैं। एक यहाँ पे कंट्रोल का भी इशू है। कंट्रोल जो है लोगों का, मर्दों का यहाँ ख्याल है कि कंट्रोल थ्रू अब्यूजिव आता है, तो अपना कंट्रोल दिखाने के लिए अब्यूसिव, एंग्री होना और अग्रेसिव होना, ये एक स्टाइल ऑफ लर्निंग है हमारी सोसाइटी में। तीसरी बहुत बड़ा मसला ये है कि जी डॉक्टर नुसरत साहिबा, ये बताइएगा कि सीसीपीओ तो एक फोर्स कमांडर भी हैं और एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें तैनात किया गया है इस सीट पर भी, और इनकी एज भी अच्छी है और बड़े हैं खासे, और आपको बताएं कि खासे मतलब सीनियर भी हैं, फिर भी इनकी जानिब से किस स्टेट ऑफ माइंड में इस तरह का जो रवैया है इख्तियार किया जा रहा है, और अफसरान और मुलाजिमीन के साथ भी उनका यही रवैया है? वही जिस तरह की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए भर्ती करने होनी चाहिए, पर्सनैलिटी प्रोफाइल क्योंकि बहुत हैं जो उनके अंदर अब्यूसिव और एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, और वो अपना एंगर या अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है। तो हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट में साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं होती ना, जब ये भर्ती होते हैं तो सिफारिश पे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी होना चाहिए कि पहले इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाए, जस्टिफाई फॉर दिस जॉब और नॉट, कि अपनी इनकी पर्सनैलिटी के जो इश्यूज हैं, जो कजियां हैं, वो दूसरों को कितनी डिस्प्ले होंगी। जी ठीक है, डॉक्टर नुसरत हबीब राना साइकेट्रिस्ट जो कि हमें इस हवाले से बता रही थी, आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा जो कि सामाजिक कारकुन है, वो भी हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद मजम्मत की गई है। और आपको बताएं कि सीसीपीओ की जानिब से जब आपको बताएं कि मुतासरा खातून ने जब फ़ोन किया है दाद रसी के लिए सीसीपीओ लाहौर को, तो उनकी जानिब से नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और उनका रवैया भी ठीक नहीं था खातून के साथ जिन्होंने दाद रसी के लिए फ़ोन किया था सीसीपीओ को। नायला नामी खातून ने सीसीपीओ को दाद रसी के लिए कॉल की और खातून से गुफ्तगू के दौरान सीसीपीओ लाहौर गुस्से में आ गए, जो कि इस वक्त थाना लिटन रोड के बाहर मौजूद है। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर करने की कोशिश की जा रही है और अभी तक उन्हें इंसाफ तो नहीं मिली हैं तो सिर्फ तिफल तसल्लियाँ, जबकि सीसीपीओ उमर शेख की खातून से नाज़ेबा अल्फाज की ये ऑडियो है जो कि मंजर आम पर आ चुकी है। नायला नामी खातून ने सीसीपीओ को दादरसी के लिए कॉल की, जिस पर सीसीपीओ की नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए बाखबर रही।